ये कहानी है हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच हुए उस टकराव की, जब अपनी रफ्तार के घमंड में चूर शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को हल्के में लेकर उन्हें ट्रक ड्राइवर कहकर जलील किया था और भरी महफिल में अख्तर ने भज्जी की इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली थी। लेकिन तब शायद शोएब अख्तर को यह मालूम नहीं था कि भज्जी कितने गर्म मिजाज का खिलाड़ी है। जब भज्जी ने अपने डेब्यू मैच में ही ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं छोड़ा था, इसी गुस्सैले स्वभाव के कारण उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में ही कई मैचों के लिए बैन कर दिया था। अब इस गर्म दिमाग वाले भज्जी के साथ शोएब अख्तर बदतमीजी करें और भज्जी पलटकर उसका जवाब न दें, ऐसा भला कैसे हो सकता था। और जब हरभजन सिंह ने अपने बल्ले से अख्तर पर प्रहार करना शुरू किया था तो बड़े से बड़े दिग्गज भी फेल हो गए थे। उस मैच में हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को क्लच में लेकर इतने छक्के मारे थे कि अख्तर शर्म से पानी पानी हो गया था। दोस्तों, हरभजन सिंह की इस धमाकेदार पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी हरभजन सिंह को एक सच्चा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। साल 2010 में खेले जा रहे एशिया कप, जो कि श्रीलंका के दम्बुल्ला स्टेडियम में खेला जा रहा था, इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनने के लिए भारी संख्या में इंडियन फैंस पहुंच चुके थे और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर सलमान बट के साथ इमरान फरहत पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था और पहले विकेट के लिए 71 रन भी जोड़ डाले थे। अब शुरुआत का काम तो इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दिया था, लेकिन फिर इसके बाद शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 264 रनों तक पहुंचा दिया था और कहीं न कहीं पाकिस्तान की टीम भी 264 रनों का टारगेट भारत के सामने रखकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को काफी सपोर्ट मिल रहा था। पाकिस्तान की खुशी का सबसे बड़ा कारण यह था कि पाकिस्तान में शोएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए काल बनकर साबित हो सकते थे। 264 रनों की जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करते हैं, जहां पहले से ही शोएब अख्तर अपनी रफ्तार के घमंड में चूर बाउंसर पर बाउंसर मारे जा रहा था। हालांकि गंभीर के बल्ले से लगकर एक बाउंड्री जरूर मिलती है और फिर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर गंभीर ने अपने बाजुओं को खोलते हुए एक बेहतरीन शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में भारत को पहला झटका लगता है और 32 बॉल पर मात्र 10 रन बनाकर सहवाग वापस पवेलियन लौट जाते हैं। इस बात से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहवाग जैसा खतरनाक खिलाड़ी और 32 बॉल में मात्र 10 रन, तो इस पिच पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल बात थी। तब गंभीर का साथ देने विराट कोहली मैदान पर आते हैं, लेकिन आज भारतीय टीम का सबसे बड़ा संकट मोचक विराट कोहली भी अपनी पारी को विराट नहीं बना पाता है और विराट कोहली जैसा धाकड़ बल्लेबाज भी 27 बॉल में मात्र 18 रन बनाकर आउट हो जाता है। सहवाग और विराट कोहली का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं पाकिस्तान की टीम इस मैच में अपना दबदबा कायम रख रखा था। भारतीय टीम की इस मुश्किल घड़ी में अब खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। एक तरफ जहां गंभीर ने 94 बॉल पर 74 रनों की बेहतरीन पारी खेली, महेंद्र सिंह धोनी भी 71 बॉल पर 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहां से आगे भी भारतीय टीम के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहता है और रोहित शर्मा भी 22 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। ये मैच धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तानी अपना कब्जा और भी मजबूत कर रहा था, क्योंकि यहां से अगले ही पल रविंद्र जडेजा भी मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं
अब भारतीय टीम को आखिरी बचे 5 ओवर में जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी और तब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं हरभजन सिंह और दूसरे छोर पर उनका साथ देने आते हैं सुरेश रैना। जहां रैना ने अपने हाथ खोलते हुए बॉल पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद को रैना ने हवा में उठाकर मारा और गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरती है। वहीं अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने भी शोएब अख्तर को हाड़े हाथों लेते हुए बॉल पर जोरदार प्रहार किया और गेंद उड़ते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। हरभजन ने इस शॉट को देखकर पवेलियन में बैठे भारतीय खिलाड़ियों का विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस शॉट को भज्जी ने ऐसे मारा और वो भी शोएब अख्तर की गेंद पर। भारतीय टीम को 18 बॉल पर अब जीत के लिए मात्र 27 रनों की जरूरत थी, जहां अगले ओवर में सिंगल डबल के साथ एक बाउंड्री भी रैना के बल्ले से आती है। एक बार फिर से शोएब अख्तर बॉलिंग अटैक पर आता है, जहां इस बार रैना ने अख्तर को क्लच में लेते हुए पहली गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद सीधा मैक्सिमम के लिए स्टैंड के बाहर जाकर गिर पड़ती है। अब अख्तर पूरी तरह से प्रेशर में आ चुका था, क्योंकि उसकी अगली गेंद पर रैना ने शॉट मारकर तेजी से 2 रन और ले लिए। इस ओवर के बाद अख्तर तिलमिलाया हुआ भज्जी के पास गया और भज्जी को बेमतलब गाली गलौज करने लगा। भज्जी ने अख्तर की गेंद पर छक्का मारकर अख्तर की जो इंसल्ट किया था, पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर उससे जीता हुआ यह मैच छीन लिया था। पाकिस्तान और शोएब अख्तर को अपने छक्कों से दहला देने वाली हरभजन सिंह की पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।